ईरान अपने परमाणु साइट्स पर हुए हमलों से बौखला उठा है। ईरान से छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री से वो भड़क उठा है और इसका भीषण बदला लेने की चेतावनी दे चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमले कर गर्व से इस बात की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी की थी, लेकिन तब तक उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने ईरान से कैसा बैर मोल ले लिया है और इसका अंजाम कितना घातक हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अब अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बदले की आग में उबल रही ईरानी फोर्सेज ने अमेरिका के मित्र देश इजराइल पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इजराइल पर यह हमले शुरू होने से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के इस ऑपरेशन की जमकर सराहना की थी और इसे अमेरिका का स्वागत योग्य कदम बताया था। लेकिन अब ईरान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर दी है। इजराइल पर ताकतवर मिसाइलों की बरसात हो रही है। हाई इंटेंसिटी वाले धमाकों से इजराइल के कई शहर दहल उठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहता हो। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इजराइल के कई हिस्सों पर एक साथ हुए हमलों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी हद तक नाकाम होता दिख रहा है। शहरों में कई रिहायशी इलाकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और कई प्रमुख ऑफिस बिल्डिंग्स जोरदार हमलों से ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में लगभग समूचे इजराइल में अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट्स पर अटैक के बाद उसे बदला लेने की कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। ईरान से कहा गया था कि अगर वो जवाबी हमला करता है तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। ऐसी चेतावनियों और धमकियों की परवाह किए बिना ईरान ने इजराइल पर धावा बोल दिया। ऐसा माना जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद चीन और रूस भी उसके समर्थन में उतर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही चीन और रूस ने इजराइल और उसे समर्थन देने वाले देशों को ईरान पर हमले करने को लेकर चेतावनी दी थी। उसी के कुछ घंटे बाद ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया गया। अमेरिका ने इस हमले में पहली बार अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्ब टेक्निक GBU-57A, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। वजन में करीब 13,500 किलोग्राम के ये बम इतने ताकतवर और विनाशक थे कि जमीन से 60 से 100 मीटर की गहराई में बनाई गई ईरान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भी तबाह कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने लगभग 12 बंकर बस्टर गिराए थे, जबकि एक B-2 बॉम्बर ने नतांज पर 2 और GBU-57A बम गिराए थे। बताया जा रहा है कि यूएस नेवी की सबमरीन्स ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी थीं। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है। वहीं खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। इससे साफ है कि ईरान अमेरिका के हमलों से डरा नहीं और हो सकता है कि वो जल्दी ही इसका घातक बदला भी ले। 21 जून की रात को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी बमों के इम्पैक्ट साइट को स्पष्ट देखा जा सकता है। तस्वीरों में 6 जगहों पर गड्ढे दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि यहीं से अमेरिकी बमों ने ईरान के परमाणु ठिकानों के अंदर प्रवेश किया होगा। अमेरिका ने बताया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक के जरिए GBU-57 बमों को दागा है। इसे बंकर बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कंक्रीट की 61 मीटर मोटी परत को भी भेज सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैक्सार्ट टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेमियन साइमन डेट्रेस्फा ने शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैक्सार के माध्यम से प्राप्त ताजा तस्वीरों में फोर्डो में भूमिगत परिसर के ठीक ऊपर एक रिज के शीर्ष पर कम से कम 6 गोला बारूद प्रवेश दिखाई दे रहे हैं, जो अमेरिकी हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए।
ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी के बीच लंबे समय से दुश्मन रहे ईरान को कमजोर करने के लिहाज से ये एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कूटनीति का दौर अब बीत गया और उनके देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने तुर्की में एक सम्मेलन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका में युद्धोन्मादी अराजक प्रशासन इस आक्रामक कृत्य के खतरनाक और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमलों के बाद से किसी उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारी द्वारा की गई ये पहली टिप्पणी है। अराक्ची ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं और रात जो हुआ वो सबसे खतरनाक था। रात को उन्होंने परमाणु केंद्रों पर हमला कर सारी हदें पार कर दी। वहीं ईरान की परमाणु एजेंसी ने रविवार को पुष्टि की कि उसके फोर्दो, इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्रों पर हमले हुए हैं। संगठन ने अपने बयान में कहा कि ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन राष्ट्र को आश्वासन देता है कि अपने दुश्मनों की बुरी साजिशों के बावजूद वो अपने हजारों क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के प्रयास से उठ खड़ा होगा। ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा कि हमलों के बाद विकिरण के कोई संकेत नहीं है, जिसके बाद अब ये चिंता बढ़ गई है कि ईरान क्या अमेरिका पर पलटवार करेगा और अमेरिका के इस हमले का अब अंजाम क्या होगा। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने ऐसे बम बरसाए कि दुनिया दंग रह गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका लगातार ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता रहा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस दौरान ये भी धमकी दी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में घुसने की कोशिश की तो दुनिया तबाही देखेगी। जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर और टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया। जिसके बाद जहां दुनिया भर के कई देश अमेरिका के इस हमले की आलोचना कर रहे हैं और परमाणु हथियार को लेकर ईरान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिका द्वारा 21 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर रात में किए गए हमलों के जवाब में दिया गया। मेदवेदेव ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे और मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला राष्ट्रपति बताकर तीखी आलोचना की। दरअसल 21 जून की रात को अमेरिका ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर्स और USS जॉर्जिया पनडुब्बी का उपयोग कर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस ऑपरेशन में 12 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम फोर्डो पर गिराए गए, जो 60 मीटर गहरे बंकरों को भेज सकते हैं। 2 GBU-57 MOP बम नतांज पर गिराए गए। 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें नतांज और इस्फहान पर दागी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन मेदवेदेव ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये हमले नाकाम रहे। इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव ने अपने बयान में कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रुका नहीं। अब खुलकर कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का भविष्य में उत्पादन जारी रहेगा। फोर्डो में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। मेदवेदेव का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इन देशों का नाम नहीं बताया। ये दावा परमाणु अप्रसार संधि के लिए खतरा है, वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका अब नए संघर्ष में फंस चुका है, जिसमें जमीनी ऑपरेशन की संभावना बढ़ रही है। मेदवेदेव ने कहा कि ये ट्रंप की नीतियों का परिणाम है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा अब बना हुआ है।
जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर वहां मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के 3 अहम परमाणु सुविधा केंद्र फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी की। ये हमला इतना भयंकर था कि पूरी दुनिया ये खबर सुनकर दंग रह गई। दरअसल अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने की धमकी दे रहा था, लेकिन ईरान ने किसी की नहीं सुनी। कई बार की धमकी के बाद आखिरकार 21 जून को अमेरिकी सेना ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु सुविधाओं पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। ट्रंप का ये कदम युद्ध को अब एक और खतरनाक मोड़ पर धकेल सकता है। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ बम ही नहीं गिराए, बल्कि पनडुब्बी से 30 टॉम हॉक मिसाइलें भी दागी। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि इसके हमले से टारगेट का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी USS जॉर्जिया ने 30 टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलें ईरान के 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों नतांज और इस्फहान पर दागी। इसके साथ ही B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर ने नतांज पर 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम भी गिराए। ये हमला ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों खास है टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल। दरअसल टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल अमेरिका की एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। 20 फीट से ज्यादा लंबी ये मिसाइल जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है और सभी मौसम में ये काम करती है। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर है, जो इसे ईरान के ठिकानों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम बनाती है। ये GPS, टेरकॉम और DSMAC जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। ये 1000 पाउंड यानी 450 किलोग्राम का पारंपरिक विस्फोटक या क्लस्टर मुनिशंस है। इसकी गति करीब 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे रडार द्वारा पकड़ने की संभावना कम हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे संघर्ष की चिंगारी 13 जून को इजराइल की ओर से ईरान पर एक चौंकाने वाले हमले से भड़की। उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार जवाबी हमलों का दौर चल रहा है। पिछले हफ्ते तक ये अटकलें तेज थी कि क्या अमेरिका इस संघर्ष में कूदेगा या दूर रहेगा। USS जॉर्जिया सितंबर 2024 से मध्य पूर्व क्षेत्र में तैनात था और इस ऑपरेशन में इसने पर्शियन खाड़ी से लगभग 400 मील यानी 640 किलोमीटर की दूरी से मिसाइलें दागी। ट्रंप प्रशासन पहले तो इससे किनारा करता दिखा, लेकिन अंततः अमेरिका में अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला बोल दिया। अमेरिकी हमले में इस्तेमाल किया गया मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर GBU-57, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है। ये बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों के लिए तैयार किया गया है जो जमीन के कई 100 फीट नीचे पहाड़ों या कंक्रीट के अंदर स्थित होते हैं। इस बम की ताकत इतनी होती है कि एक ही जगह बार बार गिराया जाए तो ये पहाड़ों और चट्टानों को भी चीरता हुआ अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है।